अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन वफिसालुहु फी आमैनि अन इश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गरीबम या रसूलल्लाह गरीबम नदारम दर जहां जुस्तु हबीबम मर्ज़दारम ज़िस्यां ला दवारा मर्ज़दारम ज़िस्यां ला दवारा मगर अल्ताफ़ तू बाशत तबीबम। बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनहगारम वलेकिन खुश नसीबम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरबाब इल्म व दानिश, बिलखुसूस बरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब दामत बरकातुहुम, अम्मे मुकर्रम हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन फ़ारूक़ी साहब दामत बरकातुहुम, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, महतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, आज हम यहाँ टक्सला के मज़ाफ़ात में जामिया मस्जिद हनफिया में सालाना दस्तार फ़ज़ीलत और तक़सीम असनाद के इस मुबारक प्रोग्राम में अज़मत वालिदैन के उन्वान से अल्लाह को राज़ी करने के जज्बा से जमा हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए। ये बड़ी सआदत की बात है कि आप इस नफ्सा नफसी के दौर में अल्लाह के घर में घंटों से तशरीफ़ फ़रमा हैं, और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ई सआदत बज़ोर बाजू नीस्त तान बख्शद खुदाए बख्शिंदा। अल्लाह ने आप पर अपने करम की निगाह डाली है तो अपने घर में आने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाई।
और हम दुनिया में देखते हैं अज़ीज़ दोस्तों कि जब मेहमान अपनी कोई हाजत लेकर मेज़बान के घर में डेरा डाल देता है तो मेज़बान को हया आती है कि वो मेहमान को खाली हाथ भेज दे। तो अल्लाह जैसा तो मेज़बान कायनात में कोई नहीं, अल्लाह जैसा मेहरबान कायनात में कोई नहीं। मैंने आज जुमा में भी अर्ज़ किया दिन में कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फ़रमाई तो तमाम फ़रिश्तों से फ़रमाया उसजुदू ली आदम, आदम को। आपका जवाब बता रहा है आप बहुत थके हुए हैं अज़ीज़ दोस्तों। मैं अब अपनी क्या हालत आपको अर्ज़ करूं, जो मैं अभी 2 रोज़ कबल बैरूनी सफ़र से वापस आया अभी, और आज इत्तेफाक से जो हमारी गाड़ी चलाते हैं साथी वो भी छुट्टी पर चले गए। तो मैंने फ़ारूकी साहब से कहा हमारे अकाबिर ने बड़ी बड़ी रिवायात कायम की हैं, एक छोटे सग़ीर ने भी ये रिवायत कायम की है कि अपनी तकरीर के लिए ख़ुद गाड़ी चला के आता हूँ जी। और आज ऐसा हुआ, इत्तेफाक से साथियों से मशवरा हुआ तो उन्होंने फरमाया कि टेक्सला शहर से रास्ता ठीक नहीं है तो आप मोटरवे से आएँ। वो मोटरवे मुझे वो ले गई हत्तार, और फिर वहाँ से मैं यानी जो 1.5 घंटे का रास्ता था वो 3.5 घंटों में तय करके पहुँचा हूँ। और मैं था मॉरिशस में। मॉरिशस वालों की जो ज़बान है वो क्रियोल है। क्रियोल जो है वो फ्रेंच के बहुत करीब है, तो उनमें कम लोग हैं जो उर्दू समझते हैं। अक्सर जो है वो तर्जमा करना पड़ता है बयान में। तो जब इंडिया से हज़रात जाते हैं या हमारे तबलीगी हज़रात जाते हैं, ये लाइट बंद करो आँखों में लग रही है, तो उसमें ये होता है कि वो हज़रात इधर मेरी तरफ देखो ना यार, कमाल ही हो गया, मैं उनसे बात कर रहा हूँ आप उधर देखो। तो उसमें ये होता है कि वो हज़रात बयान करते हैं तो तर्जमा भी होता है। तो जब मेरा बयान होता है तो वो लोग कहते हैं कि हमें तर्जमा नहीं चाहिए, बस आप चलते रहें, इसी तरह बयान करते रहें। तो बयान के दौरान जब मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ, यकीन फरमाइए जितनी आवाज़ से आपने पढ़ा है इससे ज़्यादा उनकी आवाज़ होती है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए थोड़ा सा वक्त मुझे दे दें हशाश बशाश होकर। इंशाअल्लाह हम जल्द ही दुआ करेंगे, मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जब हज़रत आदम की तख्लीक फ़रमाई, तमाम फ़रिश्तों से फ़रमाया उसजुदू ली आदम, आदम को फसजदू, तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया इल्ला इबलीस ने ना किया। हक़ ताला ने फ़रमाया फ़ख़रुज इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, तूने मेरा हुक्म नहीं माना, आदम को सजदा नहीं किया, अब तू मेरी निगाह रहमत से ता क़यामत महरूम होगा। उसको अपनी बारगाह से अल्लाह ने निकाल दिया। लेकिन अज़ीज़ दोस्तों, वो कमबख्त जो शैतान था ना, वो जब अल्लाह की बारगाह से जा रहा था तो खामोशी से नहीं गया, ऐलान करता हुआ गया और उसने कहा वइज़्ज़तिका या रब, ए अल्लाह मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम है, ला अबरहु उग़वी इबादक मा दामत अरवाहुहुम फ़ी अजसादिहिम, जब तक तेरे बंदे ज़िंदा रहेंगे, जब तक इनके जान व तन का रिश्ता कायम रहेगा, तेरी इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ इनसे इतने गुनाह करवाऊँगा, इतना इनका मुँह काला करवाऊँगा, इतनी ख़ताएँ सरज़द करवाऊँगा, तुझसे इतना दूर ले जाऊँगा कि तू भी कहेगा क़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, वफ़ादार थोड़े हैं गद्दार ज़्यादा। ये कसम किसने खाई? नाम बताएं। कुर्बान जाऊं उस रब की रहमत पर जिसके घर में तुम उसे मनाने आए बैठे। उसने उस एक कसम के जवाब में 4 कस्में इरशाद फरमाई। अल्लाह ने इबलीस की एक कसम के जवाब में, हालांकि अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत नहीं, वो हमें हमारी हौसला अफजाई करता है, वो हमारी मायूसी का इज़ाला करता है। 4 कस्में खाई अल्लाह ने, फरमाया व इज़्ज़ती व जलाली व करमी व उलूई मकानी। सुभान अल्लाह।
व इज़्ज़ती व जलाली व करमी व उलुव्वी मकानी। कमबख्त इब्लीस, तूने एक कसम खाकर ऐलान किया ना कि मेरे बंदों से गुनाह करवाएगा, उनसे खताएं सरजद करवाएगा, उन्हें नाफरमान बनाएगा, उन्हें जहन्नम के रास्ते पर ले जाएगा। मैं 4 कस्में खाकर ऐलान करना चाहता हूँ, व इज़्ज़ती व जलाली व करमी व उलूवी मकानी। मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरे मकाम की कसम और मुझे मेरी रहमत की कसम है। या अल्लाह, इतनी कस्में खाकर क्या बताना चाहते हो? रब ने ऐलान फरमाया, ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी। तो जितना चाहे मेरे बंदों से गुनाह करवा, जितना चाहे इन्हें मुझसे दूर ले जा, जितना चाहे इन्हें नाफरमान बना, मैं 4 कस्में खाकर ऐलान करता हूँ, मेरे बंदे जब भी अपने गुनाह लेकर मेरे दर पे आएंगे, इन्हें ताना भी नहीं दूंगा, माफ कर दूंगा। किस रब के दरबार में आए बैठे हो अजीज? ये कोई छोटा दरबार नहीं है, रब्बुल इज़्ज़त की जलालत की कसम। फरमाया, मा मिन यौम इल्ला वल बहरु यस्तअज़िनु रब्बहु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जिस रोज समंदर अल्लाह से इजाजत तलब ना करे, इलाहुल आलमीन तेरे बंदों के गुनाह मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, तू मुझे इजाजत दे, मैं तूफान लेकर आऊं, बड़ी बड़ी मौजें लेकर आऊं, तेरे गुनाहगार बंदों को गर्क कर दूं। वल मलाइकतु तस्तअज़िनु रब्बहा फी अन युहलिक इब्न आदम। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, कोई रात ऐसी नहीं गुजरती कि अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह से इजाज़त तलब न करते हो, इलाहुल आलमीन तो हमें इजाज़त दे तेरे गुनाहगार बंदों को पर मार मार कर हलाक कर दे। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस रोज ज़मीन अल्लाह से इजाज़त ना मांगती हो, इलाहुल आलमीन हम ज़लज़ले लेकर आए, तेरे गुनाहगार बंदे हमारे सीनों में दफन हो जाएं। आसमान, ज़मीन, फरिश्ते, समंदर अल्लाह से इजाज़त तलब करते हैं और कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह की रहमत पर। हक़ तआला फरमाते हैं, दाऊ अब्दी। अगर तूने बनाया है ज़मीन मेरे बंदों को, अगर समंदर तूने पैदा किया है मेरे बंदों को, ऐ फरिश्तों अगर तुम खालिक हो मेरे बंदों के, जो दिल में आता है तुम कर लो, लेकिन ना, तुम खालिक नहीं हो बंदों के। खालिक कौन है अजीज दोस्तों? कौन है? अरे नहीं भाई, नारे नहीं लगाओ, मैं आपको नहीं सुनने आया, आप मुझे सुनिए प्लीज़। देखिए, मैं अभी 1.5 हफ्ता ही हुआ ना आपके पास आया था, तो मैंने वहाँ पर भी आपको अपने अब्बा जी का वो भूला हुआ सबक याद दिलाया जो उन्होंने 55 साल तक पढ़ाया। फारूकी साहब कौन सा सन बताया जब शाह साहब पहली दफ़ा आए टैक्सला में? 1973। और अब क्या है 2000? कितने साल हो गए? 50 साल मेरे वालिद ने आपको एक ही तो सबक पढ़ाया है कि सिर्फ अल्लाह नहीं कहना, अल्लाह। हाय हाय हाय, क्या करूं, भुलक्कड़ कौम है हम, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। और कुछ हम मुर्दा परस्त कौम भी हैं, जब तक कोई ज़िंदा होता है तो बस फिर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तुम खालिक नहीं हो इन बंदों के, मैं खालिक हूँ, लिहाजा मेरे और मेरे बंदों के मामले में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं। जितना चाहे गुनाह कर लें, जितनी चाहे खताएं कर लें, आसमान के सितारों से ज़्यादा हो जाएं, समंदर की लहरों से ज़्यादा,
हवा के झोंकों से ज्यादा, रेत के जर्रों से ज्यादा, बारिश के कतरों से ज्यादा गुनाह हो जाए, मैं अपने बंदों की तौबा का इंतजार करूंगा, इन्हें नकद सजा नहीं दूंगा। और अजीज दोस्तों, सजा देना तो दूर की बात है, कुर्बान जाऊं, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को इतना छुपाता है कि औलाद को भी खबर नहीं होने देता, हमारे वालिदैन को भी खबर नहीं होने देता। हक़ ताला फरमाते हैं अना अंतज़िरु तौबतहुम, मैं अपने बंदों की तौबा के इंतजार में रहता हूँ। इन अतानी नहारन क़बिलतु, इन अतानी लैलन क़बिलतु, अगर रात को नींद गहरी हो जाए, सुबह उठें और तौबा के लिए मेरे दरबार में आए तो ताखीर नहीं होगी, इधर तौबा के लिए हाथ उठेंगे, उधर कबूलियत का ऐलान होगा। ऐसे रब के दरबार में आए हो अजीज दोस्त, खुश नसीब हैं आप। मैंने तो ये अर्ज किया। अब मैं आता हूं अपने मौजू पर। इस कायनात की सबसे कीमती दौलत अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी है तो आप क्या कहेंगे जी? सोना आजकल तो बड़ा कीमती है जी, बल्कि एक दोस्त में मॉरिशस में कहने लगे जी डॉलर मैंने कहा जालिमो, पाकिस्तानी तो तरसते हैं उसको देखने के लिए। क्यों जी? इस कायनात की सबसे कीमती दौलत पौंड्स, रियाल, पेट्रोल, आज तो सुना है ऑयल और घी भी महंगा हो गया। खैर से सोच समझ के जवाब दें। देखें, जवाब लॉजिकली ठीक होना चाहिए। दौलत उसको कहते हैं जिसके लिए इंसान सब कुछ कुर्बान करने का आज़म रखता हो जी। इसलिए मैं आपका जवाब तब कबूल करूंगा जब लॉजिकली ठीक होगा। ये नहीं, ये जज्बाती जवाब नहीं चाहिए मुझे आपको, इधर से सुन लिया और फिर बोल दिया। नहीं नहीं, कोई ईमान कह रहे हैं, कोई क्या कह रहे हैं जी। ईमान के लिए हम कुर्बानी देते हैं हजरत? ईमान के लिए कहाँ कुर्बानी हो रही है? तबलीग वाले बेचारे गश्त पे आते हैं, बेटा अब्बू को बुलाओ, बेटा आता है, अब्बू कह रहे हैं अब्बू घर पे नहीं है। कहाँ हमने ईमान को दौलत बनाया है? फिर पूछता हूँ, आप बताइए कौन सी दौलत ऐसी है कि जिसको हम बड़ी अहमियत देते हैं? सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं। मैं अर्ज़ करूँ, इस कायनात का सबसे कीमती असासा है औलाद। सबसे कीमती असासा है औलाद। यही वजह है अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से किसी ने अल्लाह से सोना नहीं मांगा, किसी ने अल्लाह से चांदी नहीं मांगी, दराहिम और दनानीर का तकाजा नहीं किया, प्लॉट नहीं मांगे। बल्कि एक हदीस में उलमा तशरीफ़ फरमा है, एक अजीब हदीस मिलती है कि एक मरतबा जिब्राईल अपने साथ एक फरिश्ते को लेकर आए जिनके हाथ में एक बर्तन था और उस पर रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ था। जिब्राईल ने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब, आज पहली मरतबा ये फरिश्ता अर्शे बरी से फर्शे ज़मी पर आया है, आज से पहले कभी नहीं आया, और स्पेशली अल्लाह ने आपके लिए भेजा है, स्पेशली आपके लिए आया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुशामदीद कहा और फरमाया, कैसे आए हो? गौर से सुनिएगा अजीज दोस्त। उस फरिश्ते ने अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब, इस थाल में ज़मीन और आसमान के ख़जानों की चाबियां हैं, अल्लाह ने भेजी हैं, कबूल फरमाए। तो अगर हम में से कोई होता तो हम तो मेरे ख्याल है फेसबुक पे फ़ौरन स्टेटस लगा देते हैं ना जी, बड़ा अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिल गया हमको। नहीं अजीज़ दोस्तों, हाय 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 हाय, वो तो खुलासा कायनात था, वो तो हुस्न कायनात का नुक्ता इंतहा थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत शुक्रिया के साथ ये चाबियां अल्लाह के पास वापस ले जाओ और मेरा पैगाम अल्लाह को दे दो कि मोहम्मद बादशाह नबी बनना नहीं चाहता, मोहम्मद गरीब नबी बनना चाहता। अजूअ यौमन व अशबअ यौमा, मेरा दिल चाहता है कि एक रोज़ मुझे रोटी मिले, मैं खाऊं और अल्लाह का शुक्र अदा करूं, और एक रोज़ मुझे रोटी ना मिले, फाका आए और मैं सब्र करके अपने रब को दिखा दूं।
ऐ काश कि हम अपने नबी की कदर करने वाले बन जाएं अजीज़ दोस्त, अपने नबी की तालीमात को अपनाने वाले बन जाएं। और आपको बता दूं, बरसबील तज़किरा बात जहन में आ गई है कि मेरे आका की सबसे खूबसूरत तालीम, वैसे तो सारी तालीमात ही हसीन हैं, लेकिन मेरे आका की सबसे खूबसूरत तालीम यह है कि हमारे आका ने हमारे माथे को फुटबॉल बनने से बचा लिया है। फुटबॉल समझते हैं ना आप, जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, कभी किसी के पाँव में, कभी किसी के पाँव में। वो किसी खुश नसीब ने और रोशन ज़मीर ने कुछ कलाम का, अगर आप फरमाएं तो मैं सुना दूं आपको। फरमाया खुदा के सामने, खुदा के सामने हमको जबी साई सिखाई है। फारूकी साहब, अब तो उर्दू समझना भी हमारे साथियों के लिए मुश्किल होगी, है ना। जबी साई सजदा रेजी, सजदा करना है। खुदा के सामने हमको जबी साई सिखाई है। खुदा के सामने हमको जबी साई सिखाई है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हमको दानाई सिखाई है। मैं तो उसको दानाई नहीं मानता जो अल्लाह के सामने सर न झुकाए। तो तुम साइंसदान मान लेते हो, तुम हुक्मरान मान लेते हो, मैं तो उसको इंसान नहीं मानता जिसको रब के सामने सजदा करना न आए। इस कायनात की सबसे बड़ी दानाई ये है कि इंसान का सर अल्लाह के सामने झुक जाए। किसी के दर्द को अपना समझना भी इबादत है। हाँ, सिर्फ रोजे रखना इबादत नहीं, सिर्फ हज पे जाना हर साल, बार बार उम्रे करना, नाना किसी बेवा के सर पे चादर रखना भी इबादत है। किसी भूखे यतीम को खाना खिलाना भी इबादत है। किसी के दर्द को अपना समझना भी इबादत है। मेरे आका ने उम्मत को मसीहाई सिखाई है। डॉक्टर बनने के लिए पीएचडी करना ज़रूरी नहीं, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना ज़रूरी नहीं। किसी बीमार की अयादत करके तुम अल्लाह की नज़र में डॉक्टर साबित होते हो। किसी गरीब मरीज को दवाई लेकर देने पर तुम अल्लाह की नज़र में मसीहा बन जाते हो। किसी के दर्द को अपना समझना भी इबादत है। मेरे आका ने उम्मत को मसीहाई सिखाई है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आहिस्ता आवाज़ आई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये आप पढ़ते रहेंगे तो हम चलते रहेंगे। हमारी गाड़ी का पेट्रोल तो यही है भाई, हमारे ईमान की हरारत यही है कि जब भी मेरे आका का जिक्र खैर हो, हाय हाय हाय, मैं ये कहा करता हूँ ये दुरूद पाक वजीफ़ा कायनात है। सुभान अल्लाह। सजदा हम करते हैं, अल्लाह सजदे से पाक है। रुकू हम करते हैं, अल्लाह रुकू करने से ऊंचा बोलिए। हज हम करते हैं, अल्लाह हज करने से। उम्रा सदका रोजा हम करते हैं, अल्लाह इन तमाम अदाओं से। सिर्फ एक अदा है जिसमें अल्लाह भी साथ होता है, इन्नल्लाह, कि जब तुम अल्लाह फरमाते हैं जब तुम मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ते हो तो तुम अकेले नहीं होते हो, तुम्हारा रब भी साथ होता है। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ने में घबराहट, शर्माना, घबराना, कन्फ्यूजन और दिल क्या कहते हैं उसको, जो एक थोड़ा सा नहीं जी दिलजोई नहीं, वो जो जिसमें बोझलपन, इनक़िबाज़,
ये नहीं होना चाहिए। बेकरार होकर दरूद पढ़ना चाहिए, बेकरार होकर। इसमें इस बारे में भी शेर है। चलो आगे सुना दूं या चलें हम अपनी बात पर? दिलों को आँख भी बख्शी गई है देखने वाली, ये आँख तो जानवरों को भी मिल जाती है, ये आँख तो जानवरों को भी मिल जाती है, ये आँख मोहम्मद के गुलामों को नसीब होती है। दिलों को आँख भी बख्शी गई है देखने वाली, नबी के इश्क ने वो तर्ज बीनाई सिखाई है। सल्लल्लाहु दिल से देखने वाली आँख, दिलों की आँख नबी के उशाक को मिला करती है, जिनके सोने जागने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, बोलने सुनने में रहमत आलम की अदाओं की चमक नुमाया हो, उन्हें दिल की आँख नसीब हो जाती है। दुरूद पाक की कसरत ने, शायर ने बरकत लिखा है वो भी ठीक है। दुरूद पाक की कसरत ने खोली है कई राहें, दुनियावी जिंदगी के सफर में जब मसाइब की अलगार हो, जिंदगी गुजारते हुए जब दुखों का सामना हो, आंसू बहाने पड़ रहे हो, तमाम रास्ते मसदूद हो चुके हो, कोई जाए पनाह न रहे, कोई बावफा न रहे, रब्बे काबा की कसम आंखें बंद करके मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात को आसानियों से बदल कर दिखाएगा। दुरूद पाक की कसरत ने खोली है कई राहें, ख्यालो फिक्र की ताकत को गहराई सिखाई है। सल्लल्लाहु मेरे अजीज दोस्तों, इस कायनात की सबसे कीमती दौलत औलाद है। इसलिए आप कुरान करीम में देखिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन की सदाएं सुनाई देती। लेकिन माजरत के साथ हम सोने को तो लॉकर में रखना पसंद करते हैं, अपने पैसे को तो बैंक में रखना पसंद करते हैं, औलाद को वक्त देने हमारे पास है नहीं वक्त। अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अजीज दोस्तों, दुकान से आते हैं तो घर आकर कोई टॉक शो क्या होता है जी, वो है कारी साहब, टॉक शो वो देखते हैं, सियासतदानों की आपस में लड़ाइयाँ। हमारे मदरसे में एक तालिब इल्म पढ़ता था, तो उसके वालिद साहब जो थे ना जी, वो स्क्वाड्रन लीडर थे, ये C-130 उड़ाते थे। तो उनसे बेतकल्लुफ़ी हो गई, तबलीगी साथी थे हमारे, कहने लगे मुफ्ती साहब ये जितने आपस में लड़ते हैं ना रात को, ये सारे दिन में बैठ के आपस में इकट्ठे ही खाना खाते, कौम को इन्होंने बस उलझा रखा है। तो अजीज दोस्तों, इस कायनात का सबसे कीमती असासा है औलाद। और बहुत ही माजरत के साथ औलाद की तरबियत ना करने की वजह से आज अज़मत वालिदैन का सिर्फ नाम बाकी रह गया। अगर आप हकीकत ढूंढने के लिए निकलेंगे तो शायद आपको हमारी ज़िंदगियों में इस लफ्ज़ की हकीकत बहुत कम नज़र आएगी। बिला मुबालगा, हम चूँकि इफ्ता के मनसब पर हैं तो लोग आंसू बहाते हुए आते हैं हमारे पास, और ये हमारे मनसब का तकाज़ा है कि हमने उनके शनाख्त को ज़ाहिर नहीं करना होता, वरना अल्लाहु अकबर। इसलिए मैं आजकल जो उन्वान लेता हूँ अपने बयानात में वो यही कि खुदा के लिए अगर अपनी औलाद से अपनी अज़मत करवाना चाहते हो तो औलाद की
खाली तख्ती पर वही नुकूश सबत करो कि जिससे उनके दिलों में आपकी अज़मत पैदा हो। क्या हमने अपने बच्चों को ये बताया? मेरी तरफ देखिएगा, बिल्कुल मैं आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, बहुत काम की बात बताना। क्या हमारे बच्चों को ये पता है कि कुरान में 4 जगह ऐसी है जहाँ अल्लाह ने अपनी तौहीद के साथ वालिदैन के एहतराम को जिक्र फरमाया? और आपको पता है रब अपनी तौहीद के मामले में बहुत हसास है। इतना हसास है कि अल्फाज बदल देता है इस कानून को जिक्र करते हुए। नमाज के लिए हुक्म आता है तो अमर यअमुरु का सीगा इस्तेमाल होता है, लेकिन जब तौहीद का जिक्र आता है अल्लाह अल्फाज बदल देता है। फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्या। पहला मकाम जहां अल्लाह ने अपनी तौहीद के साथ माँ बाप के एहतराम को जोड़ा। क़ज़ा रब्बुक अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्या, कानून बन गया, ज़ाब्ता और उसूल बन गया क़यामत तक के लिए। अब तुम्हारी इबादत के लायक कोई और नहीं, तुम्हारे सजदों के लायक कोई और नहीं, तुम्हारी नज़रो न्याज के लायक कोई और नहीं, तुम्हारा मुश्किल कुशा कोई और नहीं, तुम सबका माबूद कौन है? हाँ, कुछ सबक याद हो गए हैं, कुछ अभी भी ताज़ा हैं। ज़रा कुछ शायद नौजवान ज़्यादा हैं हमारे प्रोग्राम में माशाल्लाह, तो उनको शायद ये सबक। देखो सिर्फ अल्लाह नहीं कहना, हाँ कुछ हालात नाजुक हैं। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह भी करता है, और रहमत आलम के ग़ुलाम कहते हैं अल्लाह ही करता है। बाकी जो कुछ भी है वो किसके हुक्म से है? अल्लाह। तो इसलिए जब मैं आपसे सवाल करूं, जैसे वो मुझसे पहले मौलाना साहब भी आपसे कहलवा रहे थे, वो उनका ज़ौक़ था, लेकिन मैं तो अपने वालिद की निस्बत को लेकर चल रहा हूँ, उनके पैगाम को लेकर चल रहा हूँ। बावजूद इसके कि न मेरे अंदर इस्तिताअत है, न मेरे अंदर सलाहियत है, न मेरे अंदर हिम्मत है, कुछ भी नहीं। मैं तो बिल्कुल टिश्यू पेपर हूँ, लोग इस्तेमाल कर करके फेंक भी देते हैं मौलाना, लेकिन चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये पैगाम याद दिलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप सब ने भी सिर्फ अल्लाह नहीं कहना, अल्लाह ही कहना, और ही में ज़रा जोश पैदा करो कि आलम अरवाह में मेरे अब्बा की रूह खुश हो जाए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्या, कानून बन गया, ज़ाब्ता और दस्तूर लागू हो गया कि ता क़यामत तुम सबका माबूद कौन है? अल्लाह ही। हम सबका मसजूद कौन है? अल्लामुल ग़ुयूब कौन है? कारसाज़ो दस्तगीरो हाजत रवा और मुश्किल कुशा कौन है? औलाद देने वाला, इज्जत अता करने वाला, हुकूमत के फैसले फरमाने वाला, रिज़्क़ अता करने वाला कौन है? अपने गुनाहगार बंदों को ताना दिए बगैर, शर्मिंदा किए बगैर, किसी ज़मानती को बुलवाए बगैर, किसी सिफारशी को बुलवाए बगैर, आइंदा के लिए कोई स्टाम्प पेपर लिए बगैर माफ़ करने वाला कौन है? यही तो वो सबक है जो हमने अपनी औलाद को पढ़ाना, जो हमारे वालिदैन ने हमें पढ़ाया। कभी अपने सीने से लगा के पढ़ाया, कभी अपने बाजू में उठा के पढ़ाया, कभी अपने साथ सुला के पढ़ाया। पता नहीं आपको पढ़ाया कि ना पढ़ाया, मुझे तो याद है सब कुछ। हमारी वालदा, हमारे वालिद साहब तो सफ़र में होते थे ज़्यादा, तो हमारी तरबियत में हमारी वालदा का बहुत बड़ा किरदार है अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमें सोने नहीं देती थी जब तक साथ हर बच्चे के बिस्तर पे जाकर 3 मरतबा उससे कहलवाती थी ला इलाहा इल्लल्लाह। कम से कम ये सबक तो आज आप मुझसे ले लो। अपने हर बच्चे के साथ मुज़ाकरा करो, उसको जिक्र करवाओ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल लज़ी यज़कुर वल्लज़ी ला यज़कुर मसलुल हय्यि वल मय्यित। याद रखना, जिक्र करने वाला अल्लाह की नज़र में जिंदा की तरह है, और जिक्र ना करने वाला अल्लाह की नज़र में। अब बताओ, हमारे घरों में साल हर साल जिक्र नहीं होता, कैसे जिंदगी आएगी घर में? अपने बच्चों को वक्त दिया कीजिए,
रोज़ाना रात को सोने से पहले खुद भी पढ़ा कीजिए, उनसे भी पढ़वाया कीजिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे पता है सबक थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए आवाज़ भी कम है आपकी। बच्चा जब सबक सुना रहा हो और उसको याद ना हो तो फिर वो उस्ताद बार बार कहता है ऊंचा पढ़ो ऊंचा पढ़ो, वो बच्चे को याद ही नहीं होता तो क्या ऊंचा पढ़े। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ आपसे इसलिए पढ़वा रहा हूँ ताकि ये सबक ताज़ा हो जाए। याद तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ज़बान पर बेतकल्लुफ़ी से आना शुरू हो जाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। दुनिया में इतना ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कि जब मौत का वक्त आए तो ज़बान पर अब्बू जी ना हो, अम्मा जान ना हो, बेटा जी ना हो, बेटी जान ना हो, बल्कि ज़बान पर आ जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। सहाबा ने अर्ज किया था, मन असअदुन्नासी बिशफाअती का यौमल क़ियामा। अल्लाह के महबूब वो कौन खुश नसीब होगा जिसको हश्र के रोज आपकी शफाअत नसीब होगी। खूबसूरत सवाल है ना। तो एक तो जवाब है मेरे आका ने जो थ्योरी बताई है, एक जवाब है जो मेरे आका के जो 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 प्रैक्टिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप मेरी तरफ देखेंगे तो, अगर आपकी नज़र मेरी तरफ और मस्जिद के अंदर जिन्होंने नादरा मुकम्मल किया है, मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद फैज़ बिन अब्दुल रऊफ़, मोहम्मद हशाम बिन हाशम, मोहम्मद अफ़ान बिन एजाज अहमद, मोहम्मद इदरीस बिन अब्दुल कादिर, मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अज़मतुल्लाह, मोहम्मद शेरबान बिन बहादुर खान, मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अज़मत खान। नाम पे सलाम करते हैं, मुंह से भी सलाम करें, हाथ से भी। शाबाश। उन्नीस तलबा हैं, उनमें से हुफ़ाज़ इकराम भी हैं। 11 मदरसे के अंदर हैं जो नादरा जिन्होंने पढ़ा हिफ्ज़ किया, और 9 मस्जिद के अंदर जो नादरा पढ़ते हैं मौलाना शफीउल्लाह साहब के पास, उन्होंने नादरा मुकम्मल किया है। ये बड़ी छोटी हो तो तब्दील कर लेना फिर एक दूसरे से।